हाय बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील मैडम आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपको भाषा पढ़ाने चल रहे हैं। हाय बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील मैडम आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपको प्रतिदिन क्लासें दे रही हूँ। ये मेरी छोटी सी प्रयास है। आप सब पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा ब्लैक बोर्ड नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन डीएलएड को ध्यान में रखते हुए, डीएलएड जैसे आप बीटीसी समझ रहे हैं बहुत आसान है, तो आसान भी नहीं है, बहुत बैक लगते हैं बच्चों के। इसलिए आप मेरी क्लासों को पढ़ते रहिए। आपको लगेगा कि आप पहले तो पढ़ेंगे तो भाई मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सारी सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं से लेस है। फिर भी मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मैटर दे सकूं, पढ़ा सकूं, और मैं इसलिए लाइव सोच रही हूँ कि आती रहूँ आपके सामने। आप मेरी क्लासों को पढ़ते रहिए। जैसा कि आपको कल बाल्यावस्था पढ़ाया था, आज मैं आपके सामने लेकर किशोरावस्था उपस्थित हूँ। मैं आपका चैट नहीं देख सकती हूँ, सिर्फ आप करते रहिए मैसेज। जो भी कमियाँ हैं आप मैसेज के द्वारा भेजते रहिए। चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं किशोरावस्था। तो आइए हम लोग देखते हैं किशोरावस्था क्या है। तो जैसा आपने देखा पहले बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, उसके पहले आपने देखा था कि शैशवावस्था क्या है। उसके बाद आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जो किशोरावस्था लेकर उपस्थित हैं। चलिए, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और क्या चेंजेस होता है, क्या ऐसी भावनाएं बच्चों में पनपती हैं, इन सब के विषय में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, किशोरावस्था। जैसा आप जाने, ये डीएलएड जो क्लास है ये बेसिक लेवल का होता है। ये प्राइमरी लेवल का आपका जो टेट और सीटेट और साथ साथ सुपर टेट 30 नंबर की, यदि आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो 30 नंबर की तैयारी आपको एक्स्ट्रा करनी नहीं होगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वही सीरीज, पवन सीरीज, राजन सीरीज रट लेते हैं। वो एक एक नंबर के क्वेश्चन और पास होने भर का नंबर ला लिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब विस्तृत आप क्लासें देखते हैं, विस्तार से क्लासें देखते हैं, तो आप इस क्लास को पढ़िए, उसके बाद आप सॉल्व करिए। देखिए, सारे प्रश्नों का उत्तर आप खुद सॉल्व कर लेंगे। और ये जो यदि यहाँ पे लेक्चर पढ़े हैं तो आपको 100% सीटेट, सुपर टेट और टेट में पूरा सहयोग देगा। मैं कह रही हूँ, आप मेरी बातों को लिख के रख लीजिए कि आपके 30 नंबर में से यदि आपने पढ़ा है तो सही से पढ़ा है तो 30 में से 28, 25 तक ला सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जैसा एडोलसेंस, आइए हम लोग देखते हैं क्या ये। तो जो फैट है उसको हम लेके आए हैं, वो इससे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ देंगे तो आप बोरियत महसूस करेंगे, इसलिए हम आपके सामने जो है एकदम फैट लाए हैं। तो आइए देखते हैं किशोरावस्था क्या है। एडोलसेंस शब्द का, एडोलसेंस लिखा है ना, एडोलसेंस शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। पहला शब्द, पहला प्रश्न ये होता है किशोरावस्था क्या है, एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फिर ये किस भाषा से, तो लैटिन भाषा के। किससे बना है, एडोलेसियर शब्द से बना है। किससे बना है बच्चों, एडोलेसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू ग्रो टू मेच्योरिटी, टू ग्रो टू मेच्योरिटी अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। अर्थात क्या हो गया, परिपक्वता की ओर बढ़ना। देखिए, इससे 3 नंबर तो यही मिल गए। पहला किशोरावस्था का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, एडोलसेंस होता है। ये किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है। ये लैटिन भाषा की किस शब्द से बना है, एडोलेसियर से बना है। एडोलेसियर का अर्थ क्या होता है, टू ग्रो टू मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब आइए आगे समझते हैं। पर सामान्यतः इस काल की जो आयु है वो क्या है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपको पकड़ना है। आयु कितनी है इसकी, ये भी पूछा जाता है। कितनी है, 12 से 18, जो सामान्यतः रखी गई है, जो सर्वमान्य है। वैसे तो बहुत कुछ माना जाता है, लेकिन ये 12 से 18 वर्ष मानी गई है। इसे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अब पूर्व किशोरावस्था की जो आयु है उसको भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये 12 से 15 वर्ष तक, कितना, 12 से 15 वर्ष तक। और उत्तर किशोरावस्था की जो आयु है वो 15 तक कहा गया ना, तो 15 के पहले होगा, तो यहाँ से 15 से 18 तक माना गया। 15 से कहाँ तक, 18 तक माना गया। लेकिन देखिए आगे भी कहा जा रहा है कि लेकिन इस आयु के
अतिरिक्त भी किशोरावस्था बालक के लिंग, लिंग मीन्स आप जान रहे हैं बालक और बालिका, बालक का अलग और बालिका का अलग, मतलब 18 मान लिया गया। लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जैसे बालिकाएं जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और जो बालक होते हैं हो सकता है वो 6 महीने 7 महीने या 1 वर्ष बाद मैच्योर हो। तो ये लिंग पर भी निर्भर करता है, साथ साथ जलवायु पे भी निर्भर करता है। यदि गर्म प्रदेश की जलवायु है तो वहाँ पे क्या होता है जानते हैं आप, बच्चे अधिक जल्दी परिपक्व होते हैं। और जहाँ की शीतोष्ण जलवायु है, यानी ठंडियों, जहाँ ज़्यादा ठंडे प्रदेशों की बात करें जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ बच्चे जानते हैं क्या होते हैं, बाद में मैच्योर होते हैं। और उसके बाद स्वास्थ्य का भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य का भी प्रभाव, देखिए 3 चीज़ों का प्रभाव पूछ सकता है कि यदि किशोरावस्था पर आयु से संबंधित किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तो लिंग का, जलवायु का और स्वास्थ्य का। किसका, लिंग का, जलवायु का और स्वास्थ्य का पर निर्भर करता है। ये इस पर भी निर्भर करता है, मतलब आयु तो रखी गई 12 से 18 वर्ष, लेकिन इसके अतिरिक्त भी क्या होता है, देखते हैं ना कुछ बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और कुछ समय बाद में होते हैं। तो ये लगता है कि अरे ये बच्ची तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई, होता है ना, ये बच्चा बहुत जल्दी, कुछ को हार्मोन्स अधिक होने के कारण, देखिए ये भी है कि डाली मोच जल्दी आ गए, कुछ बच्चों में हार्मोन्स की कमी होती है बाद में आते, तो वो उन पर निर्भर करता है। कुछ बच्चे स्वस्थ होते हैं, वो जल्दी भरपूर उनमें परिवर्तन होने लगता है, शारीरिक जो परिवर्तन है वो जल्दी दिखाई देता है, और कुछ बच्चों में देर में होता है। ये भी क्या है, स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जलवायु हमने बताया गर्म क्षेत्रों में जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, अधिक जल्दी मैच्योर होती है। लेकिन जो शीतोष्ण प्रदेश की महिलाएं हैं या बालक है या बालिकाएं हैं, वो देर में मैच्योर होते हैं, मतलब कुछ समय बाद होते हैं लेकिन कुछ समय बाद होते हैं। तो ये जो है लिंग, जलवायु और स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। इस आयु, देखिए इस उम्र में बालक हो रहे तमाम परिवर्तनों, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ शब्दों पर। मैं इसलिए कह रही हूँ कि फालतू बातें लेके नहीं आए, आपके सामने एक एक नंबर को लेके आए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि इस उम्र में बालक हो रहे तमाम परिवर्तनों से क्या है, हैरान रहता है। क्या करता है, हैरान रहता है। उसके शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन आप जान रहे हैं ना, देखिए बाल्यावस्था की लास्ट का एज होता है, और क्या परिपक्वता अवस्था के पहले की एज, ये जो किशोरावस्था है भैया, बहुत ही गड़बड़ाई होती है। इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं और बच्चे इनसे पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं। अनभिज्ञ मीन्स उन्हें ज्ञान तक नहीं होता है। अचानक परिवर्तन जब होता है तो उन परिवर्तनों को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं ये बच्चों के अंदर संवेगों में भी परिवर्तन करते जाते हैं। उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है क्योंकि शारीरिक आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालक क्या करता है, हमेशा परेशान रहता है। तो ये जो परिवर्तन होता है इन्हें देखकर क्या कहते हैं, हैरान रहता है। इसी कारण इस अवस्था को क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना वेरी आप लगा सके उसको कह सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तनाव और तूफान, ऐसे भी प्रश्न को पूछ सकता है एग्जामिनर कि तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, तो किशोरावस्था को कहते हैं। फिर एक प्रश्न कर सकता है इससे कि क्यों कहते हैं बच्चों, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि किशोरावस्था में तमाम परिवर्तन होते हैं। जैसे शारीरिक परिवर्तन ले लीजिए, अचानक बच्चों में होने लगता है और उस परिवर्तन को देखकर बालक क्या होता है, हैरान रह जाता है। और शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ उसके साथ मानसिक परिवर्तन, उसकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ होने लगती है और संवेगी उसकी भावनाएं बदलने लगती है। यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, ये सारे परिवर्तन होते रहते हैं और ये अचानक होते हैं। इसलिए क्या है, बच्चा हैरान रह जाता है और परेशान रहता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस अवस्था में तीव्र क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक परिवर्तन। देखिए शारीरिक परिवर्तन आप सबको मालूम होगा, सबके साथ आप डीएलएड कर रहे हैं और हम सब क्या इन अवस्थाओं से गुजर चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके विषय में हम लोग जान चुके हैं। जितनी अवस्थाएं आप पढ़ रहे हैं, तो शारीरिक,
मानसिक, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन हुआ तो अभी बताए, बार बार बताना अच्छी बात नहीं है कि शारीरिक आवश्यकताएं बढ़ने लगती है, उससे क्या मन जो मानसिक तनाव है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि उन आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए। और उसके बाद संवेगों में उसकी भावनाएं बदलती रहती है, क्षण में वो बच्चा बन जाता है और क्षण में बड़ा बन जाता है, क्षण में समझदारी वाली बात करता है और क्षण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकताएं नहीं हो सकती, शारीरिक भूख भी होती है ना, भूख भी हो सकता है कि भूख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो क्या कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। इसलिए भावनाएं भी उसकी संवेग क्या है, संवेग भावनाएं हैं, भावनाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। तो क्या है कि इस अवस्था में तीव्र शारीरिक मानसिक सांवेगिक परिवर्तन होता है। बालकों में क्या है, बालकों में भूख का अधिक अनुभव होता है। किस अवस्था में, किशोरावस्था में भूख का अधिक अनुभव होता है। और क्या हड्डियां सबसे ज्यादा पूछी जा सकती हैं कि हड्डियां सबसे ज्यादा मजबूत किसमें होती हैं, तो किशोरावस्था में होती है। किसमें, किशोरावस्था में हड्डियां सबसे अधिक मजबूत होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि कुछ बालकों में किशोरावस्था का लक्षण, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये आप बोलेंगे मैम हर बात में वेरी इंपॉर्टेंट लगा रही हैं, तो आप मेरे लेक्चर को पढ़ लीजिएगा और सीरीज लेके बैठ जाइएगा, आप मिलाइएगा कि क्या प्रश्न आए हैं या नहीं आए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। आप आइए, कुछ बालकों में किशोरावस्था का लक्षण बाद में दिखाई देता है, इसलिए 1 वर्ष बढ़ जाता है। मतलब जो इसकी एज रखी गई है 12 से 18, वो क्या हो जाता है ना, 12 के बाद 13 आ गया ना, 13 मतलब 1 साल बाद बच्चे परिपक्व होना किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, उनका जो परिवर्तन है वो 1 साल बाद दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया कि बाद में दिखाई दिया, तो 1 साल घट गया ना, बढ़ गया, तो 13 हो गया। जब इधर बढ़ा तो 13 से क्या होगा, 18 नहीं होगा बल्कि 19 हो जाएगा, 1 साल उधर भी बढ़ेगा, इसलिए क्या हो गया, इसकी एज 13 से 19 वर्ष हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टीन एज। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टीन एज। देखिए टीन एज ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि टीन एज किस अवस्था को कहते हैं, तो टीन एज किशोरावस्था को, एडोलसेंस को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बालकों की जो आयु रखी गई है 12 से 18 वर्ष, तो वो 12 से 18 ना होकर कुछ बच्चों में वो परिवर्तन देर में शुरू होते हैं, यानी 18 से छोड़िए 1 साल आगे बढ़ाकर मतलब 13 से शुरू हो जाता है। जब 13 से शुरू होगा तो 18 कहाँ होगा, उधर 1 साल और बढ़ जाएगा, 19 हो जाएगा, तो इस तरह 13 से 19 हो गया, इसलिए इसको टीन एज सीधे कह दिया गया, 13 से 19 तो टीन एज बोल दिया गया। तो आइए देखते हैं क्या क्या कहा गया इसको। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया इसको, एडोलसेंस। आइए मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करवाने चल रही हूँ, आप समझिए। देखिए मेरे शब्द को सुनिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो शब्द तो सुनाई दे रहा है ना आपको, शब्द सुनिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए, एक एक शब्द को आप वापस पुनः आप रोक के सुन सकते हैं, वीडियो को रोक के सुन सकते हैं, पुनः सुन सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आइए देखते हैं एक एक शब्द को। देखिए किशोरावस्था क्या है, एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि किससे बना है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, एडोलेसियर शब्द से बना है। एडोलेसियर का अर्थ क्या हुआ, टू ग्रो टू मेच्योरिटी, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। बच्चा क्या कर रहा है, एक एक कदम परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, मतलब कहाँ से, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में तो है ही है। किशोरावस्था कौन सी आयु, परिपक्वता की ओर, यानी बाल्यावस्था था, उसके बाद क्या हो रहा है, वो तो सीधे परिपक्वता यानी मिच्योरेशन की तरफ बढ़ रहा है, मिच्योर हो रहा है बालक। तो ये हो गया आपका। फिर इसकी एज क्या रखी गई, इसकी एज सामान्यतः 12 से 18 वर्ष, लेकिन यहीं पे हम इस एक शब्द को जोड़ सकते हैं, जो बाद में हमने ये फैक्ट रखा, इसको आप पहले रख सकते हैं, यहाँ पे ला के रख सकते हैं कि वैसे सामान्य जो आयु है बच्चों वो 12 से 18 वर्ष मानी गई है, लेकिन कुछ बच्चों में ये जो परिवर्तन की अवस्था है वो बाद में शुरू होती है, यानी इसलिए क्या हुआ, इसकी 1 वर्ष एज बढ़ा दी गई। कुछ विद्वानों के अनुसार ये 13 से 19 वर्ष माना गया। 13 को हम क्या कहते हैं, 13, तो 13 से माना गया इसकी शुरुआत, तो उधर 18 ना होकर 19, 1 वर्ष उधर भी बढ़ गया, इसलिए इसकी एज रखी गई 13 से 19। और 13 से 19 होने के कारण इसे टीन एज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टीन एज भी कहा जाता है। और कुछ
परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अचानक, जैसे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामूहिक परिवर्तन। बच्चों में क्या है, किशोरावस्था प्रारंभ होते ही अचानक अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। इन परिवर्तनों के चलते बच्चा क्या होता है, मानसिक रूप से हैरान होता है। क्या देखकर इन परिवर्तनों को सहमा सा रहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इसलिए इसको क्या कहते हैं, तूफान की अवस्था, जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक परिवर्तन उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, और उससे बच्चा क्या है, बच्चा जो है धीरे धीरे अपने आप को ना संभाल कर वो हैरानी की तरफ बढ़ रहा है, वो परेशान है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तनाव एवं तूफान की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था। तो बच्चों आगे आपको हम परिभाषा पढ़ाने चल रहे हैं। जहां ना समझ में आया हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और इससे जो आयु है, आयु परिवर्तन इसकी 12 से 18 वर्ष इसमें प्रभावित भी करता है। क्या प्रभावित करता है, बीच में हमने बताया था स्वास्थ्य, लिंग और जलवायु, ये चाहते हैं, ये तीनों प्रभावित कर दिया तो इसकी आयु घट बढ़ भी सकती है। लेकिन जो सामान्यता मानी गई है, आपको जो लिखना होगा वो 12 से 18 ही लिखेंगे। यदि 13 बता रहे हैं तो वहां आपको दिखाना होगा, क्यों, क्योंकि एक साल उधर बढ़ गया तो इधर भी एक साल बढ़ेगा, मतलब 12 से ना होकर 13 हो जाएगा, तो उधर 18 ना होकर 19 हो जाएगा। तो 13 से 19, इसलिए इसका नाम रख गया क्या, टीन एज। तो बच्चों आगे हम आपको परिभाषा पढ़ाने चल रहे हैं। बच्चों आगे हम आपको परिभाषा बताने चल रहे हैं। जैसे आपने देखा कि किशोरावस्था एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, आपने उसके अर्थ को जान लिया। आइए हम लोग परिभाषा जानते हैं अनेक विद्वानों के अनुसार। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है। आइए एक एक परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा जो कोटेशन होता है ये रटने वाली चीज नहीं है, फिर भी आपको एक दो तो रटना ही पड़ेगा। उसके अतिरिक्त आप क्या करें, ऐसे शब्दों को पकड़े कि ये शब्द किस राइटर के उसमें आया, क्योंकि कभी कभी परिभाषा दे देता है एग्जामिनर और पूछता है ये परिभाषा किसके अनुसार है। तो आइए एक एक परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि किशोर ही क्या होता है, वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इन्होंने क्या कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। अब आ गया ना, किशोर ही क्या, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा, जहां ऐसा है वर्तमान की शक्ति या भावी आशा, दो में से एक याद रखिए, वो किसके अनुसार है, क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो क्या कहे कि किशोर ही क्या है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ताकि अगली परिभाषा जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेनले हॉल के शब्दों में, किसके, स्टेनले हॉल के शब्दों में इन्होंने क्या कहा शब्दों में, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था को तनाव, दबाव एवं संघर्ष की अवस्था कहा है। ऐसे पूछ सकते हैं कि किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था किसने कहा है। तो किसने कहा है बच्चों, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने, जहां देखिए पहले हमने बताया ना कि क्या वर्तमान शक्ति या भावी आशा है तो क्रो एवं क्रो का हो गया, लेकिन तनाव, दबाव और संघर्ष जहां आए वहां किसके अनुसार जो गया है, स्टेनले हॉल के अनुसार। किसके अनुसार, स्टेनले हॉल के अनुसार। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका जो अगली परिभाषा है जरशील्ड के शब्दों में, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह वह अवस्था है, इन्होंने कहा कि यह मीन्स किशोरावस्था, यह वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है। देखिए बाल्यावस्था, इसके बाद किशोर आता है ना, सबसे पहले शैशवा, फिर बाल्या, फिर किशोरा, उसके बाद परिपक्वता। तो आइए देखते हैं, गर्भावस्था को छोड़ दीजिए, उसकी बात ही नहीं हो रही है। तो बाल्यावस्था के बाद आप देख रहे हैं, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या कर रहा है कि बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर, यानी ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। किसको, बाल्यावस्था को किससे, किशोर परिपक्वता अवस्था से। तो ये क्या है, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है। जो किशोरावस्था है ये क्या है, बच्चे बालक होते हैं, बाल्यावस्थाएं होती हैं, अचानक उनमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है ना, कहते हैं लोग कि आप तो बड़े हो गए बच्चे, आप बच्चे नहीं रह गए, आप बड़े हो गए हैं। और बच्चे सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें डांटते, कहते हैं नहीं आप क्या हो गए, आप
बड़े हो गए हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, तो माता पिता क्या कहते हैं, नहीं, कभी कभी बच्चे गलतियां करते हैं तो उनको कहते हैं आप बड़े हो गए हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं तो माँ बाप कहते हैं नहीं आप बच्चे हो, अभी आप बड़े नहीं हो। तो बच्चे इन दुविधा में फंसे रहते हैं कि मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो ये संघर्ष और तनाव की स्थिति होती है और दबाव की स्थिति होती है। इसमें बच्चे अपने आप को संभालने में बहुत ही असहज महसूस करते हैं। आइए देखते हैं जरसील्ड के शब्दों में इन्होंने क्या कहा कि इसमें विचारशील व्यक्ति, यानी जो लगातार उसमें क्या हो रहे हैं, अनेक विचार आ रहे हैं कि मैं क्या हूँ, या ऐसे परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, या मेरे अंदर मानसिक तनाव बढ़ता क्यों जा रहा है, मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही, ऐसे ढेर सारे विचार उसके मन में आते रहते हैं। तो विचारशील व्यक्ति, जो विचारशील व्यक्ति है वो क्या है, बाल्यावस्था से कहाँ परिपक्व, कहाँ प्रवेश कर रहा है, किस तरह गमन कर रहा है, परिपक्वता की ओर। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था। आइए कुल्हड़ के शब्दों में देखते हैं। कुल्हन, सॉरी कुल्हड़ नहीं है, कुल्हन। कुल्हन के शब्दों में किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। संक्रमण काल किसने कहा, देखो एक शब्द पकड़िएगा, संक्रमण काल किसने कहा, कुल्हन के शब्दों में। जरशील्ड ने क्या कहा था, देखिए गमन किसकी तरफ, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है। कौन सी अवस्था, किशोरावस्था। ये किसने कहा, आप देखिए जरशील्ड के शब्दों में। और जहां तनाव दबाव और संघर्ष की बात की जाए वो जरशील्ड के शब्दों में होता है। और जहां पर किसकी बात की जाए, सॉरी तनाव दबाव और संघर्ष की बात की जाए स्टेनले हाल के शब्दों में, जरशील्ड ने क्या कहा है कि परिपक्वता की ओर गमन करना। और संक्रमण काल किसने कहा है, कुल्हन के शब्दों में। और वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को किसने प्रस्तुत किया है, क्रो क्रो ने। देखिए एक एक परिभाषा में आप रट, बहुत बड़ी परिभाषाएं नहीं, आप रट भी सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन यदि नहीं रट पा रहे हो, एक दो रट रहे हो, तब भी आप याद करने के लिए बस एक एक शब्द। आइए हम देखते हैं कौन कौन शब्द पकड़ते हैं। क्रो ने क्या क्या कहा, किशोर ही क्या है, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्या कहा, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये परिभाषा किसकी है, क्रो की। फिर स्टेनले हाल ने क्या कहा, किशोरावस्था को तनाव दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा है। किसने, किशोरावस्था को तनाव दबाव और संघर्ष की अवस्था किसने कहा, स्टेनले हाल। और आगे इन्होंने कहा कि इस काल में बालकों का नया जन्म होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि किसने कहा कि किस काल में किशोरावस्था में बालकों का नया जन्म होता है, किसने कहा बच्चों, तो ये कहा स्टेनले हाल ने। तनाव दबाव संघर्ष का काल किसने कहा, स्टेनले हाल। संक्रमण काल किसने कहा, देखो सबसे पहले कुल्हन, संक्रमण काल किसने कहा, कुल्हन ने कहा। अब बचा क्या, विचारशील व्यक्ति क्या करता है, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता, किस काल में, किशोरावस्था में। तो ये किसने कहा, आप देखिए इधर जरशील्ड महोदय। तो इस तरह परिभाषाएं याद होती हैं। आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं हम किशोरावस्था की विशेषताएं। तो चलिए बच्चों, हम आपको आगे पढ़ाने चल रहे हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। जैसा आपने देखा कि किशोरावस्था का अर्थ क्या है, परिभाषा आपने जाना। आइए हम लोग देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले किशोरावस्था टॉपिक क्या है आज आगे आपका, किशोरावस्था की विशेषताएं, सॉरी की लगा दीजिए आप, किशोरावस्था की विशेषताएं। आइए देखते हैं किशोरावस्था को जीवन का क्या कहा जाता है। देखिए अब नाम देखिए इसका, कभी कभी पूछा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल कहा जाता है। यानी प्रश्न ऐसे हो सकता है आपका कि आप अप्रसन्नता का काल किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को। वसंत का काल किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को। परिवर्तन का काल किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। तनाव और तूफान का काल किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। संघर्ष का काल किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। टीन एज किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। और बच्चों विचारशील परिपक्वता की ओर बढ़ने का काल किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। और
संक्रमण काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। इसके बहुत सारे नाम हैं, आप इसे जरूर याद करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, भले ही स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन एक एक शब्दों को आप पढ़ेंगे तो सारे उत्तर आपको मिलेंगे। आइए, तो किशोरावस्था की विशेषताएं, जैसे आपने देखा कि पहले ही हमने लिख दिया इंपॉर्टेंट कि ये विशेषताएं किशोरावस्था की इंपॉर्टेंट 3। आप देखिए कि परिवर्तन काल है किशोरावस्था, पहली विशेषता। दूसरा बसंत काल कहा जाता है इसे। तीसरा अप्रसन्नता का काल। 3 हेडिंग तो यही मेन कर सकते हैं आप। फिर आगे वैलेंटाइन के शब्दों में, यानी वैलेंटाइन ने क्या कहा है इसकी विशेषताओं के विषय में कि घनिष्ठता एवं मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी वैलेंटाइन ने क्या कह दिया कि घनिष्ठता और मित्रता ये क्या है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। दोनों दो टॉपिक, इनके अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार 2 विशेषताएं, घनिष्ठता और मित्रता। और दो ये हो गया मुख्य। उसके बाद परिवर्तन काल इसे कहा जाता है। तूफान, देखिए कभी ये रटने की आवश्यकता नहीं होती, हमने जितना पढ़ा दिया वही एक एक पॉइंट आप देखिए, तो आपको लिखने की आवश्यकता ना हो, विशेषताएं आपको आ जाए। इसे टीन एज कहा जाता है। ये एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर जो कि एडोलेसियर से बना, जिसका अर्थ होता परिपक्वता की ओर बढ़ना, दूसरा हो गया। इसे संक्रमण काल कहा जाता है। इसे तूफान, तनाव, संघर्ष का काल कहा जाता है। इसे परिपक्वता की ओर विचारशील अग्रसर काल कहा जाता है। इसे जितना नाम दे ये नहीं जाने। फिर इसमें शारीरिक विकास होता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, सामवेगिक परिवर्तन। एक एक हेडिंग डाल के आप लिख लीजिए। इस समय बच्चा क्या करता है, चिंतन की अवस्था में होता है, ऐसे लिख सकते हैं सारे। मतलब जितना आपको सुझाने हैं उसको पॉइंट वाइज बना दीजिए, वही उसकी विशेषताएं होगी। लेकिन चलिए हम आपको समझाने के लिए, देखिए आप रटने की जगह यदि कॉन्सेप्ट बना के रखें, आप अपने अंदर उतारने की कोशिश करें तो कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन रटेंगे आप एक एक पॉइंट को तो आप जल्दी भूल जाते हैं। आइए हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। तो जैसा आपने जहाँ ना विशेषताओं में एक लाइन लिख सकते हैं आप, इन शब्दों के बाद आप लिख सकते हैं कि किशोरावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं। पहले आप किशोरावस्था की हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे किशोरावस्था को जीवन का क्या, परिवर्तन काल, बसंत काल और क्या, अप्रसन्नता का काल कहा जाता है। आगे बढ़ा सकते हैं कि तूफान, तनाव और संघर्ष का काल भी कहा जाता है, टीनेज कहा जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसे बता के फिर लिखेंगे इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। और वैलेंटाइन ने इनके संबंध में लिखा है कि घनिष्ठता और मित्रता किशोरावस्था की मुख्य 2 विशेषताएं हैं। आइए आगे देखते हैं कि सबसे पहली विशेषता देखते हैं शारीरिक विकास। तो जैसा आप जान रहे हैं कि बालक में जो किशोरावस्था आती है तो उसका शारीरिक जो विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है कि तीव्र गति से शारीरिक विकास होने के साथ साथ, देखिए उसका शारीरिक विकास हुआ तो मानसिक विकास भी होगा, मानसिक विकास हुआ संवेगों में परिवर्तन आएगा, सामवेगिक विकास भी होगा। तो इस तरह क्या होता है, अनेक विकास होते जाते हैं, बच्चा स्वयं को समझ नहीं पाता, इसलिए इसको तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा गया। तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि शारीरिक विकास, यानी किशोरावस्था में शारीरिक जो विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। हमने बताया ना कि बाल्यावस्था में मंद, शिशुअवस्था में हुआ, उसके बाद बाल्यावस्था में मंद पड़ गया, फिर किशोरावस्था जैसे ही प्रारंभ हुआ उसके अंदर शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। फिर आइए बौद्धिक विकास। यदि शारीरिक विकास हो रहा है तो बौद्धिक विकास भी बहुत तीव्र गति से हो रहा है, क्योंकि सारे शरीर क्या है, आगे बढ़ रही है, तो उसमें कार्य करने की क्षमता प्लस सोचने की, तर्क करने की, विचार करने की, चिंतन करने की, समस्या का समाधान करने की अनेक शक्तियों का विकास भी होने लगता है, जो किसके अंतर्गत आती हैं, बौद्धिक विकास के अंतर्गत आती है। फिर अगला है आपका समाज सेवा एवं भक्ति की भावना। समाज सेवा और भक्ति की भावना, किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना बच्चों में पनपने लगती है। और भक्ति की भावना ऐसे भक्ति नहीं जैसे ईश्वर की भक्ति, ऐसा नहीं कह रहे हैं। कैसी भक्ति, एक किसी महापुरुष को अपना आदर्श मान लेते हैं, किसी महापुरुष को क्या मान लेते हैं, अपना आदर्श, अपने विचारों के अनुसार, जिससे उसका विचार मिल रहा है, ऐसे विचारों से मिलते जुलते महापुरुष को, जो उनके क्या है, उनसे पहले श्रेष्ठ हैं, उन्हें अपना गुरु भी हो सकता है, गुरु को मान सकते हैं, या सामाजिक व्यक्ति किसी को मान सकते हैं, सामाजिक व्यक्तियों में उठ बैठ रहे हैं उनके साथ, तो उनके आचरणों को अपना लिए और उनकी भक्ति में लगे, मीन्स उनको अपना आदर्श मान लिया। तो ऐसे विचार किस में आते हैं, किशोरावस्था में ही आते हैं बच्चों के अंदर, कि समाज सेवा की भावना पनपती है और समाज में रह के किसी व्यक्ति को, किसी आदर्श पुरुष को, किसी महापुरुष को अपना क्या मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं और उनकी भक्ति करने लगते हैं।
फिर कल्पनाशीलता, शारीरिक विकास हो रहे, बौद्धिक विकास हो रहा है, तो उनका जो कल्पना शक्ति है उनकी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है कि हमें तो ये करना है। मीन्स देखिए शैशवावस्था थी, वहाँ परियों तक सीमित थे, कल्पनाएं थी पर पॉजिटिव नहीं थी, निगेटिव थी। मीन्स उनके ये सोचने विचारने की क्षमता नहीं थी। लेकिन जो यहाँ कल्पनाशीलता है वो कैसे लक्ष्य को लेकर है और अनेक समस्याओं के समाधान को लेकर है। तो इसमें कल्पनाशीलता भी क्या है, किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति से होती है। बच्चों के अंदर विद्रोह की भावना प्रवृत्ति, विद्रोह यानी देखिए बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी माता पिता, घर के गार्जियंस, विद्यालय में शिक्षक उनके विचारों को लेकर विद्रोह कर देते हैं। कैसे हो सकता है कि बालक के विचार गुरु के विचारों से, माता पिता के विचारों से, अभिभावक के विचारों से या समाज में अन्य किसी मेंबर से जिसके साथ उठ बैठ रहा है उससे नहीं मिल रहे हैं, या साथ में जो सहपाठी है उसके साथ पढ़ने वाला बच्चा उसका भी विद्रोह कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के विचार अलग है। हो सकता है एक बालक क्या कर रहा है, गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा उसके साथ जो उसका दोस्त है, उसका सहपाठी है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं वो रास्ते आपके लिए अच्छे नहीं है, उचित नहीं है। तो क्या करता है वो, उसका विद्रोह कर दिया। घर में माताएं हैं, घर में पिताजी हैं, घर में अन्य गार्जियंस हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामूहिक परिवर्तन हो रहा है। क्षण क्षण में क्या कर रहे हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। मीन्स क्षण में वो नाराज होते हैं, क्षण में मान जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो कब नाराज है कब मान जाते हैं। तो जैसे माँ उनकी गलत कार्य करने जा रहे हैं बच्चे, या कोई गलत कार्य कर रहे हैं या अच्छे आचरण नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करती हैं, उनको मना करती हैं, तो उनके प्रति विद्रोह छेड़ देता है। पिताजी उनको डांट रहे हैं तो क्या करते हैं, उनका विद्रोह करने लगते हैं बच्चे। तो विद्रोह की भावनाएं भी किशोरावस्था में, क्योंकि वो स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हैं कि कैसे अपने आप को संभालें, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामूहिक हो, वो उन्हीं में घिरे हुए हैं। क्योंकि इसे कहा गया ना तूफान की अवस्था, और स्वयं को संभाल नहीं पाते तो क्या करते हैं, वो दूसरों के प्रति विद्रोह कर देते हैं, चाहे सहपाठी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे समाज के कोई व्यक्ति हो, चाहे घर के माता पिता या अन्य कोई मेंबर्स हो। तो आइए अगली टॉपिक देखते हैं, कामुकता। देखिए कामुकता क्या है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है। ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये देख रहे हैं हाय बच्चों, आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, लाइट चली जाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई। आइए आगे हम पढ़ा रहे थे आपको कामुकता। कामुकता क्या है, मतलब कि सेक्स प्रॉब्लम। ये शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में बहुत तीव्र गति से होते हैं, जिससे शारीरिक आवश्यकताएं बढ़ती हैं और बच्चा क्या है, बच्चे के मन में सेक्स को लेकर या कामुकता को लेकर, काम वासना को लेकर मन में अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ही परेशान करती है, वो तनाव की स्थिति में चले जाते हैं। आइए हम देखते हैं, अगली हेडिंग आपकी है स्थिरता एवं समायोजन। स्थिरता एवं समायोजन। तो ये बच्चों टॉपिक तो है स्थिरता और समायोजन, लेकिन इसका अभाव पाया जाता है किसमें, किशोरावस्था में। ये अपने आप को ना तो एक जगह स्थिर रख पाते हैं बच्चे, ना अपने विचारों को स्थिर रख पाते हैं। कहा ना कि अभी बताया आपको कि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, तो उनकी स्थिति यही होती है कि कभी कहते हैं कि ये काम अच्छा है, तो कुछ समय बाद कहते हैं नहीं नहीं ये काम मेरे लिए उचित नहीं है, या फिर ये व्यक्ति अच्छा है लेकिन कुछ समय बाद उसको लगता है कि नहीं ये तो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे ख्याल मन में आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। तो स्थिरता जो होती है वो स्थिर नहीं रहते हैं किशोरावस्था में, और समायोजन नहीं कर पाते हैं, यानी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ना समाज के साथ ना घर के अन्य सदस्यों के साथ। वो एकांत में भागने की प्रॉब्लम होती है। भले देखिए दो चीजें, एक आप ऊपर पढ़े हैं कि समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना होती है, पर जो रहने की बात होती है तो वो साथ नहीं रहते हैं, सामूहिक रूप से नहीं रहना पसंद, समाज में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अधिकतर एकांत। देखिए दो अवस्थाएं, इसको किशोरावस्था को दो भागों में बांटा गया है। किसमें, दो भागों में बांटा गया है। पहला वो पूर्व किशोरावस्था, उसकी आयु जो 12 से 15 तक मानी गई है, उसमें समाज की तरफ भागते हैं, मानते हैं हर चीज है,
लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एकांत को लेकर भी सजगता होती है। लेकिन उत्तर जो किशोरावस्था आता है तो वहां आते आते बच्चे क्या होते हैं, समाज से जुड़ जाते हैं और सामाजिक कार्यों में रुचि ले लेते हैं। कि पूर्व किशोरावस्था में उनमें तीव्र शारीरिक परिवर्तन होने के कारण वो एकांत में रहना पसंद करते हैं, अपने आप को दूसरे व्यक्तियों के साथ समायोजित नहीं कर पाते, ना एक जगह स्थिर रह पाते हैं। आइए अगली हेडिंग देखते हैं हम, वीर पूजा की प्रवृत्ति। अब वीर पूजा क्या है बेटू? तो बेटू ये वीर पूजा जो है, वो वीर पूजा ऐसा होता है जैसे किसी महापुरुष, किसी आदर्श पुरुष को अपना आदर्श, देखिए विचार अलग होते हैं। यदि कोई सोशल से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हो, तो सामाजिक व्यक्ति को आदर्श मानेगा, किसी नेता को, मंत्री को, विधायक को अपना आदर्श मानेगा। कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है तो कोई अभिनेता को अपना आदर्श मानेगा, उसकी फोटो चिपकाना। देखिए बच्चों के रूम में, स्टडी रूम में क्या होता है, फोटो चिपकाए रहते हैं किसी अभिनेत्री का, किसी अभिनेता का। और यदि सोशल से जुड़े हुए हैं तो किसी नेता, मंत्री, विधायक जिसको रह चुके हैं, वर्तमान में है या पूर्व में रह चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को आदर्श मान के उनके नक्शे कदम पर चलना, उनकी पूजा करना, यही है वीर पूजा की, वीरों की पूजा करना। और यदि वो किससे जुड़े हैं, यदि इन दोनों से ना जुड़कर किससे जुड़े हैं, शिक्षा लाइन में जुड़े हुए हैं, तो उनमें कोई आईएएस है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई वैज्ञानिक है, उन्हें अपना आदर्श मान के अपने स्टडी रूम को सजाते हैं, मीन्स उनकी पूजा करते हैं। यही है वीर पूजा की प्रवृत्ति, इसमें किशोरावस्था में बहुत प्रबल होती है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं हम, धर्म एवं ईश्वर पूजा का विचार। तो बच्चों टॉपिक तो आपके पास है धर्म और ईश्वर पूजा का विचार, लेकिन ये जस्ट अपोजिट होता है। ये धर्म को नहीं मानते और ईश्वर पूजा से क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके मन में शंका की भावना होती है और उनके निगेटिव प्रश्न मन में आते रहते हैं, पॉजिटिव नहीं आते, निगेटिव की ये धर्म क्या है, ये ईश्वर क्या है, फिर क्या ईश्वर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो जाने वो अवस्था जो है संक्रमण काल है, उसको एक और कहते हैं संधि काल। इसको बच्चों एक और नाम देते हैं, भूल गए थे बीच में, क्या कहते हैं, संधि काल। एक नाम और जान लीजिए इसका, क्या कहते हैं, संधि काल। क्यों? क्योंकि ये बाल्यावस्था और प्लस किसको, परिपक्वावस्था और बाल्यावस्था को क्या करता है, जोड़ता है। कौन जोड़ता है? किशोरावस्था। इसलिए इसको क्या कहते हैं, संधिकाल। इसको सेतुकाल कहते हैं। सेतु मीन्स पुल होता है, सेतु मीन्स पुल, सेतु मीन्स क्या होता है, पुल होता है ना, तो सेतुकाल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सेतुकाल या संधिकाल कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है, धर्म और ईश्वर पूजा का विचार इनके मन में पॉजिटिव नहीं निगेटिव आता है। शंकाएं होती है कि धर्म क्या है, जाति क्या है, रीति रिवाज क्या है, मीन्स हम नहीं, क्योंकि उस समय प्रबल होती है इनकी भावना, इनकी आवश्यकताओं को लेकर। और ऐसी स्थितियों में बच्चे क्या करते हैं, बहुत गलत कार्य कर ले जाते हैं, वो धर्म को नहीं मानते, अन्य धर्मों में जाकर क्या करते हैं, उनसे प्रेम कर बैठते हैं और बाद में लास्ट में आप जान रहे हैं क्या नतीजा होता है, शादी कर लेते हैं। तो ईश्वर के प्रति भी उनके मन में ख्याल आता रहता है, कुछ है नहीं ईश्वर, ये तो वैज्ञानिकता है, एक विज्ञान से जुड़ी हुई है, जो होता है ये सब ईश्वर नहीं है, कहीं पर उनका कोई आकार प्रकार नहीं है। मतलब बहुत सारे ख्याल निगेटिव आते हैं बच्चों के मन में, इतना जानिए। किस अवस्था में, किशोरावस्था में। और ये व्यवहार में भिन्नता, उनके व्यवहार पहले से जैसे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। पहले आप देखिए छोटे होते हैं बच्चे आदर्श होते हैं, आदर्शशील होते हैं, नैतिकता की भावनाएं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं, मीन्स उनके अनुसार कार्य करते हैं, शिक्षक के सामने आदर्श बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनके अंदर क्या होता है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन हो जाता है, वैसे वो अपने आप को संभाल नहीं कर पाते हैं। एडजस्टमेंट, ये समायोजन है ना, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है, व्यवहार में भिन्नता आ जाती है, पहले से एकदम खिन्न रहने लगते हैं, सबसे दूर रहने लगते हैं, उन लोगों को जो आदर्श मानते थे उनका ही विरोध करने लगते हैं। ऐसे उनके व्यवहारों में क्या होता है, भिन्नता आ जाती है। आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं, स्वाभिमान की भावना। तो ऐसी उम्र में, किसमें, किशोरावस्था में, उनके अंदर समूह भी तो रहते हैं, एक दूसरे के आदर्श मानते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर स्वाभिमान होता है, किसी को
किसी की चीज़ों को लेना या किसी से मांगना या किसी से अपने विचार को शेयर करना, कि अपनी परिस्थितियों को शेयर करना, ऐसा क्या है उनके अंदर नहीं होता है। वो अपने आप को स्वाभिमानी मानते हैं। वो कष्ट सह लेंगे लेकिन कभी भी किसी के सामने अपनी स्थितियों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वो ये जो किशोरावस्था की स्थिति होती है बड़ी भयावह स्थिति है। इसमें क्या है, बच्चे धीरे धीरे संभलते हैं और वो अपने स्वाभिमान को लेकर बहुत ही सजग रहते हैं। कभी जरा से कह के देखो कुछ तो तुरंत क्या होता है, क्रोधित हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरा अपमान हो गया। तो ऐसी भावनाएं उनके मन में होती हैं। अगला टॉपिक आपका है व्यवसाय का चुनाव। तो यही देखिए, दो हमने बताया ना बच्चों कि बताया था ना कि किशोरावस्था को 12 से 15 और फिर 15 से 18, तो जो ये 12 से 15 है ये बहुत ही भयावह स्थिति होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे 15 से 18 की तरफ अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, तो क्या होता है बच्चों, इनमें व्यवसाय को देखिए हमने बताया ना 6 से जब पढ़ना शुरू करते हैं 12th में जाते हैं तो इनकी एज क्या हो जाती है, आप बताइए। 6 से पढ़ते हैं 12th प्लस 6 जोड़ दो 6, यानी 18 साल के हो गए। 18 साल के हो गए ना, यहाँ 18 साल के हुए कि नहीं हुए, 18 हो गए। तो 12th के बाद उनके क्या होता है, उनके भविष्य का निर्माण शुरू हो जाता है। जिस लाइन में उनको जाना होता है, डॉक्टर बनना होता है डॉक्टर, इंजीनियर बनना होता है इंजीनियर, शिक्षक बनना होता है शिक्षक, या कुछ नहीं बन सकते हैं तो वो छोड़ देते हैं पढ़ाई और कहते हैं नहीं नहीं मुझे व्यवसाय करना है, तो फालतू समय बर्बाद नहीं करना है। तो वही चीज बता रहे हैं कि व्यवसाय का चुनाव यही 18 साल, देखिए 18 साल आगे बढ़ने लगते हैं ना, 18 के बाद आगे चुनाव कर लेते हैं किसका, 18 के पहले ही वो सोच लेते हैं कि नहीं नहीं हमें आगे क्या करना है। हमने बताया ना 6 से प्रारंभ हुई उनकी शिक्षा, 12 साल तो सीधे हो गया, ये 12 में 6 जोड़ दीजिए 18 आ गया। आपका किशोरावस्था का जो लास्ट समय होता है वही क्या होता है आपका बच्चों, व्यवसाय के चुनाव का समय होता है, बनने का समय और बिगड़ने का समय। तो जो बिगड़ने का समय होता है और बनने का दोनों 15 से 18 के बीच में होता है। बच्चे यहीं पे यदि उन्हें बनना होता है तो क्या वो संभल जाते हैं, यानी 12 से 15 के बीच में बिगड़ते बिगड़ते या संभलते संभलते संभल जाते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपने आप को समाज के साथ, अपने घर के व्यक्तियों के साथ, शिक्षकों के साथ, सहपाठियों के साथ, अन्य मेंबर्स के साथ। लेकिन यहीं पे यदि नहीं संभल पाए तो 15 से 18 के बीच में बच्चों को पढ़ाई भी छोड़ देते हैं या पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। आप देखिए बच्चों को क्या करते हैं, वहीं पे वो क्या, आप जैसे हमने बताया ना कि अभी वीर पूजा, तो अलग अलग उनका क्षेत्र होता है, जैसे उनके अंदर योग्यता होती है, क्षमता होती है, रुचि होती है, तो वहीं पे यदि सही चुना है शिक्षा लाइन में तो वो बन जाते, व्यवसाय लाइन में बन जाते। लेकिन वही देखिए हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन योग्यताएं होनी चाहिए। आप मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, वहाँ रुचि रखते हैं, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आप वहाँ बिगड़ जाएंगे बच्चों। क्या है, आप बिगड़ जाए, क्योंकि वहाँ पहुंचना सबके लिए पॉसिबल नहीं है और नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या आप वहीं पे गाना गाइए और बाथरूम सिंगर बने रहिए, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आइए अगला टॉपिक है आपका जीवन निर्माण। जीवन का निर्माण, जैसे हमने कहा व्यवसाय का चुनाव कर लेते हैं, तो ये तो आपको बता ही दिया पहले टॉपिक में, जीवन का निर्माण इसी किशोरावस्था में ही निर्धारित हो जाता है। तो ये बच्चों आपके सामने रहा किशोरावस्था की विशेषता। एक बार मैं पुनः रिवीजन कर दे रही हूँ, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना, कल्पनाशीलता, विद्रोह की प्रवृत्ति, कामुकता, स्थिरता एवं समायोजन, वीर पूजा। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया है। जहां ना समझ, थोड़ा स्पीड ज्यादा है क्योंकि सिलेबस बहुत लॉन्ग है, मैं एक एक पॉइंट पे धीरे धीरे समझाऊंगी तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हैं। तो वीर पूजा की प्रवृत्ति, धर्म एवं ईश्वर पूजा का विचार, व्यवहार में भिन्नता, स्वाभिमान की भावना, व्यवसाय का चुनाव, जीवन निर्माण। जैसे हमने बताया कि जीवन निर्माण इसी 18 सालों तक आगे, मतलब 18 के आगे, 18 तक कर लेते हैं, 18 के आगे उनका जीवन निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। और हमने बताया ना कि पूर्व है और ये उत्तर है। पूर्व में वो संभल नहीं पाते हैं तो उत्तर में क्या है, वो चुनाव नहीं कर पाते हैं व्यवसाय। लेकिन यदि यहीं पे वो संभालना शुरू कर दिए तो 15 से 18 के बीच में अपने व्यवसाय का चुनाव कर लेते हैं और क्या, जीवन निर्माण में लग जाते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने रहा किशोरावस्था का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। इसके शिक्षा के स्वरूप को आगे अच्छे से पढ़ाएंगे हम। आज यही क्लास को समाप्त करते हैं, अगली क्लास के साथ हम आपको पुनः मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।